भिवंडी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी को लेकर के केंद्र सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दें ताकि हिमाचल प्रदेश की आरडीजी को तुरंत बहाल किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व, विकास और आम जनता के हितों से जुड़ा एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के समय यह स्वीकार किया गया था कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ऐसे में केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता, विशेष करके रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जा रही है। ऐसे में यह रोकना हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे सैकड़ों देवी देवता आए हुए हैं, ईश्वर सद्बुद्धि दे इनको और ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हमारी बहाल करें, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ये हमारा हक है। जब हिमाचल बना था, हिमाचल के गठन के समय ही पता था कि ये एक वाइबल स्टेट नहीं है और इसको केंद्र को मदद करनी पड़ेगी। ये लोगों की राजनीतिक इंस्पिरेशंस, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के नज़रिए से राज्य बना था, ताकि लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनने का अधिकार मिले और वो अपना राज्य चलाए, पहाड़ी राज्य। लेकिन एकाएक बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बात के आप इस ग्रांट को बंद कर दें और इससे हमें लगभग 54,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 54,000 करोड़ का हमें नुकसान हो रहा है और इससे पहले जीएसटी की कंपनसेशन बंद कर दी। जीएसटी की कंपनसेशन बंद हुई और एक बहुत बड़ा अमाउंट हमसे छीन गया। अब आरडीजी बंद हो गई। 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक राज्य को एक फाइनेंस कमीशन के दौरान हो, ये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। ये कहते हैं कि 17 स्टेट्स जो हैं उनकी बंद हुई है और ये नीतिगत फैसला है। हम तो बहुत देर से पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का रोल ठीक नहीं है और ये दिल्ली में जाके हिमाचल के हकों को रुकवा रहे हैं। और ये लगातार जब मिलते थे वहाँ पे, तब हमें इस बात का पूर्वाभास था कि ये चुनावी वर्ष से पहले कुछ ना कुछ हिमाचल को ऐसा नुकसान करेंगे जो निर्णायक होगा। तो इसलिए ये जो नुकसान हुआ है, ये इसकी भरपाई नहीं हो सकती। और जो ये कहते, जहाँ तक 17 स्टेट्स का सवाल है, उनमें लगभग 12 स्टेट्स तो ऐसी हैं जो जिनकी आरडीजी पे डिपेंडेंसी नहीं है। कोई 1% की है, कोई 1.5% की है। 4-5 राज्य हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, हिमाचल है और उत्तराखंड है। लेकिन नागालैंड एंड हिमाचल की जो आरडीजी पे डिपेंडेंस है वो लगभग 13% की है। उत्तराखंड की सिर्फ 5% की है। उत्तराखंड में मैदानी इलाके भी हैं। अच्छा, जो दूसरे राज्य हैं जैसे JNK है, उसको वहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसकी वजह से फंडिंग हो जाती है। जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनको भी मदद हो जाती है उनकी स्थिति की वजह से। लेकिन एक हिमाचल राज्य ऐसा है जो कि देखो, हमारा नदियों का पानी बहता है और पानी का मसला है, उस पर हम अपने राइट्स मांगते हैं। हम जंगल नहीं काटते। जंगल का बहुत बड़ा मसला है कि हम वी आर द लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ना तो हमें पेड़ों के ना काटने की वजह से कोई कंपनसेशन मिलता है, ना नदियों की वजह से मिलता है। और ऊपर से मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि संघीय ढांचे का फिर प्रारूप क्या रहा। जब हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसमें ये होता है कि केंद्र की सरकार राज्यों को जो है मदद करती है। अगर केंद्र ने मदद ही नहीं करना है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का तो ढांचा ही चरमरा गया। तो ये संघीय ढांचा नहीं रहा। अगर आप कहते हैं कि राज्य खुद ही चलाए, अपना खुद ही चले। खैर, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने
फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो अपनी बात रखी एमएलएस के सामने, बीजेपी ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और फिर जब ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। और पहले भी जब हमने रेजोल्यूशन भेजना था दिल्ली को, उस समय भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हमने स्पेशल सेशन बनाया है, इसमें भी इनके इरादे कोई बहुत नेक नहीं लगते हैं। इनकी सोच सिर्फ सत्ता है, इनकी सोच में हिमाचल नहीं है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई इस समय लड़ने की हिमाचलियत की लड़ाई है, हिमाचल की लड़ाई है। ये किसी सरकार का मसला नहीं है। आज जो जितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको जो है इसकी भरपाई संभव नहीं होगी। डबल दो झटके तो लग चुके हैं। एक जीडीपी का झटका लग गया, दूसरा झटका आरडीजी का लग गया। 75,000 करोड़ रुपया 5 साल में जिस सरकार को नुकसान होगा, जिस प्रदेश को नुकसान होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर हमारे ही समय में क्यों? हमारे समय में हमें आरडीजी सिर्फ 17,000 करोड़ मिली है। जयराम जी के समय में जो है ये जो है हमारा जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी मिली और जीएसटी भी मिला। और इसलिए जो है उनको हमारे से लगभग 50-60 हज़ार करोड़ रुपया ज़्यादा मिला। और अब मे भी कि आगे आने वाले इलेक्शनों को मद्देनज़र रखते हुए आर्म ट्विस्टिंग की हो, स्क्रू किया जा रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी जानती होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की आरडीजी पे प्रधानमंत्री को इंटरवेंशन करना चाहिए और इसको जो है रिव्यू करके बहाल करवाने की दिशा में